ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यह एक्सरसाइज 1.4 है। इसमें हमें देखिए सीखना क्या है उससे पहले समझिए। इसमें हमको सीखना है शांत अशांत, मतलब शांत दशमलव और एक सीखना अशांत। शांत का मतलब होता है जैसे कोई मान लीजिए 1/2 लिखा, तो इसको आप दशमलव लगाओगे तो 0.5 हो जाएगा, मतलब कहीं ख़त्म हो जाएगा। या मान लीजिए 1/8 कर लिया, तो 8 से अगर आप 1 को भाग दो तो पॉइंट लगाओगे 0 2 बार में, फिर 2 0 2 और 0 बढ़ गया 2 बार में, फिर आपका 4 आ जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। तो शांत दशमलव का मतलब होता है कि जिसका दशमलव कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाए। और अशांत का मतलब होता है क्या होता है? अशांत का मतलब होता है जिसका दशमलव ख़त्म ना हो। जैसे 1/3, अगर आप इसको भाग देकर देखो 3 से, पॉइंट लगाओगे 0 3 बार में, फिर 10 9 आएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 0, फिर 3 बार में। आप कभी भी देख लो ये ख़त्म नहीं होगा। तो दशमलव शांत है कि अशांत है, बिना भाग दिए आप कैसे जानोगे? ये तो हो गया भाग देकर। बिना भाग दिए आप कैसे जानोगे कि ये शांत है कि अशांत है? अब देखिए इसमें कहा गया है कि कभी भी किसी भी परिमेय के 2 रूप होते हैं। ऊपर वाला होता है बेटा हर, ऊपर वाला क्या होता है बेटा? हर। ऊपर वाला आपका होता है अंश, नीचे वाला आपका क्या होता है बेटा? हर। हर का रूप यदि हम हर में जो भी नंबर दिया है उसका गुणनखंड करें और उसका गुणनखंड 2 के पावर a और 5 के पावर b का फॉर्म करें, तभी वो शांत होगा, नहीं तो शांत नहीं होगा। इसके अलावा कुछ भी इसके बीच में आ जाए, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो आपको दिक्कत होगी। लेकिन इस तरह समझने में दिक्कत होता है। अब हम बोलते हैं कि हर क्या होना चाहिए, आप ऐसे लिखो, हर या तो 2 के पावर a हो, ठीक, पहला, या तो हर पूर्ण रूप से 5 के पावर a हो, या तीसरा हर जो हो 2 के पावर a और 5 के पावर b हो। रियल में देखो ये यही है। जैसे ये केस लाए हैं तो इसका मतलब हो गया कि 2 का पावर a है और 5 का पावर b की जगह 0 है। समझ में आ रहा है? तो 0 के कारण उसका वैल्यू 1 हो जाता है। इसमें क्या है कि बेटा 2 के पावर 0 और 5 के पावर a है। तो कहने का मतलब अगर आपको दिक्कत हो रही है तो ये हमारा ट्रिक याद कर लो कि अगर कोई भी हर है, किसी का भी हर का गुणनखंड करें और उसका गुणनखंड करने पर या तो ये है, या तो ये है, या तो ये है। अगर इन तीनों में से एक भी आ जाता है तो हम कहेंगे यह शांत है। यह क्या है बेटा? शांत है। और अगर इन दोनों में से एक भी नहीं आता है तो हम कहेंगे यह शांत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका कोई गुणनखंड किया, वो 2 के पावर 5, 5 के पावर 6 और गुणे में 3 के पावर 2 आ गया। इन दोनों के अलावा तीसरा कुछ भी अगर आ गया, इन दोनों के होने के बावजूद भी, तो भी वो क्या हो बेटा? अशांत होगा। तो भी उसे हम लोग क्या मानेंगे बेटा? अशांत मानेंगे। ठीक है, चलिए इस रूल को नोट कर लीजिए। आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न को देखें तो पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा सामायिक इनके दशमलव का प्रसार शांत है कि अशांत है? जैसे पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का पहला दिया है बेटा 13/31 मैंने क्या बोला? हर का गुणनखंड करना है। तो 31 25 का गुणनखंड कीजिए, किससे जाएगा बेटा? 5 से। 5 से 6 बार में गया, 1 2 2 बार में, फिर आपका 5 बार, फिर 5 से कितने बार में जाएगा बेटा? 5 से जाएगा 125 बार में, फिर 5 से कितने बार में जाएगा बेटा? फिर 5 से जाएगा 25 बार में, फिर 5 से कितने बार में जाएगा? 5 बार में, फिर 5 से जाएगा 5 बार में। मतलब इसका जो हर है हमने किस रूप में लिख दिया? 13/1 2 3 4 5, मतलब 5 के पावर 5। मैंने क्या बताया था कि अगर किसी का हर चाहे 2 के पावर में हो, चाहे सिर्फ 5 के पावर में हो, या दोनों 2 और 5 का दोनों का पावर बने, तो वो क्या होगा बेटा? शांत। मतलब इसका जो हल होगा, दशमलव होगा, वो शांत होगा। मतलब इसका दशमलव कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए इसी तरह इसका दूसरा वाला पार्ट देखिए। इसी का दूसरा पार्ट देखिए। दूसरा दिया है बेटा 17/8। 8 को तो सिंपली हम लिख सकते हैं 17/2 के पावर 3 लिख सकते हैं। देखिए वही मेरे नियम पर आया कि नहीं आया?
अब ये 2 के पावर में है तो मतलब ये भी शांत है। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा आपको दिया है 64 बटे में कितना दिया है 455। 64 बटे में 455, 455 का गुणनखंड कीजिए, हर यही है ना, इसका गुणनखंड कीजिए। 5 से गया 9 1, ठीक है, 7 से गया 13 बार में 13 गया। अब इसका आंसर मतलब हमने लिखा 64 बटे में आपका क्या है बेटा 5, इसका आया 5 गुणे 7 गुणे 13। मैंने क्या बताया था कि अगर 5 2 या तो अकेला 5 हो या तो अकेला 2 हो या तो सिर्फ 5 और 2 हो, इसके अलावा कुछ भी आएगा तो वो क्या होगा बेटा अशांत होगा। तो यह क्या है बेटा अशांत है, यह क्या है बेटा अशांत है, यह क्या है बेटा अशांत है। इसी तरह आप सारे करेंगे अपने से, बड़े आसानी से हो जाएगा। पांचवा देखिए, पांचवा क्या लिखा है बेटा 29 बटे में 3 4 3। अब इसको देखोगे बेटा 29 है, इसका गुणनखंड करोगे तो 7 के पावर 2 आ जाएगा। क्या मैंने बोला सिर्फ 2 आए, सिर्फ 5 आए या 2 5 दोनों आए तभी शांत होगा, उसके अलावा तीसरा कुछ भी आएगा तो वो शांत नहीं माना जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा शांत है, इसमें देखेंगे चौथा शांत है, गुणनखंड करके देख लीजिए, चौथा देख लीजिए। अब इसका छठवां देखिए, इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब इसका आप छठवां देखिए, अगर आपने इसका छठवां देख रहे हैं, छठवां, तो छठवें में आपको क्या दिया बेटा 23 बटे में 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। तो ये तो पहले से गुणनखंड के रूप में दिया हुआ है 2 और 5 के रूप में, मतलब यह क्या है बेटा शांत है। क्या शांत है, तो आप बोलोगे यह शांत है। आठवां देख लो, ये 7वां देखो, 7वें में आपका क्या दिया है 129 बटे में 2 के पावर 2, 5 के पावर में 7 और 7 के पावर में 5। आगे कुछ भी हमसे उसे मतलब ही नहीं है। जब इन दोनों के अलावा तीसरा आया तो वो शांत हो ही नहीं सकता, वो अशांत है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 में आपको पहले में जो शांत है बस उनके बारे में लिखा, अशांत के बारे में नहीं लिखना है, तो वो आप खुद से कर लेंगे। प्रश्न संख्या 3 पर आइए। 3 पर कितने प्रश्न हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरा प्रश्न है 0.1 2 0 1 2 00 1 2 000, ठीक है, 1 2 4 टाइम्स 0। और तीसरा है आपका 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार। देखिए अगर वो परिमेय संख्या है, ध्यान दीजिएगा, तो परिमेय संख्या या तो शांत होगा या तो अशांत होगा। तो ये आपका शांत है क्योंकि ख़त्म है, और ये आपका बेटा अशांत है, तो मतलब ये आपका परिमेय संख्या है, ये आपका परिमेय संख्या है। लेकिन देखो बेटा इसका ना क्रम कोई अच्छा नहीं है। जैसे मान लीजिए 1.33 बार लग जाता तो उस पर 33 आता जाता, लेकिन इसका जो क्रम है पहले 12 लिखा 1 जीरो के साथ, फिर 12 लिखा 2 जीरो के साथ, फिर 12 लिखा 3 जीरो के साथ, फिर 12 लिखा ये 4 जीरो के साथ। ऐसा तभी आता है जब हम किसी अपरिमेय संख्या को दशमलव में बदलने का प्रयास करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप √2 की वैल्यू का दशमलव प्रसार देखो तो उसका आंसर हमेशा रिपीटिंग होगा इसी तरह का। तो ये आपका ना तो शांत है ना तो अशांत है, तो इसमें ये कौन है बेटा अपरिमेय। कौन है अपरिमेय। याद रखिएगा कि अगर परिमेय संख्या है या तो वो शांत होगा या तो वो अशांत होगा, लेकिन इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, रिपीट करेगा तो रिपीट करने का भी एक नियम होगा, उसी नियम के आधार पर रिपीट करे। नियम यहाँ पर भी है, 1 जीरो है, फिर 2 जीरो है, फिर 3 जीरो है। ऐसा नहीं एक जैसा रिपीटिंग होगा। जैसे मान लो 3.123 लिखा है तो फिर 1 2 3 ही आए, फिर 1 2 3 ही आए, तो ऐसे को हम लोग अशांत बोल सकते हैं। लेकिन ऐसे को हम लोग अशांत बोल सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। इसी के साथ आपका यह एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेसन नए टॉपिक के साथ आपसे डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद। नोट कर लें।